नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने बे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मगन अचल बैठा, तभी एक बिस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र वज्रदृष्ट वज्रदृष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। अब देखिए, परशुराम जी गहरी निद्रा में हैं और कर्ण को उस बिच्छू ने काट खाया है, वो भीतर ही जा रहा है। लेकिन कर्ण इतने पर भी, इतना रक्त बहने पर भी उन्होंने ये जरूर नहीं समझा कि भाई गुरुदेव को उठाया जाए, उनकी निद्रा में भग्न डाला जाए। आगे देखिए, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बेहवल छाती। सोचा उसने अत कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार सो किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहाँ कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता था यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान बही, बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान बही। अब यहाँ पर कर्ण पकड़ेगा भाई, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आ गई भाई, ब्राह्मण तो इतनी सहनशीलता सह नहीं सकता। ठीक है, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान बही, बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान बही। और देखिए दिनकर जी ने किन मार्मिक शब्दों से क्या अद्वितीय गुणगान किया है। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता है, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। भाई तू है तो क्षत्रिय, तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बताना तो फल पाएगा, अब बता दे नहीं तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर,
मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु यह व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कार्तवीर के जेता का। तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कहीं भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी को प्रभु, जाति अपनी छोटी। करें देव विश्वास भावना, और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय, गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्विस है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मेरे पर भी मुझी को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे सांप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। बोले मैंने से बहुत से अनगिनत शिष्य देखे, द्रोण को भी मैंने कुछ सिखलाया था। पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। लेकिन तेरे सा जिज्ञासु आज तक नहीं देखा। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमोदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। और परशुराम जी को भी इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कर्ण एक सूत पुत्र है, एक शूद्र है। तो आगे बढ़ते हैं। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसकी आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। गजब लिखा है। एक बार फिर से। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान दे देता हूँ। पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ।
सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कर्ण एक तो सूत पुत्र है, शूद्र है, उससे कोई गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, धनुर्विद्या देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, और उसे जिस तरह भी झूठ बोल करके मिली भी तो उसको श्राप लग गया, और ब्रह्मास्त्र का वो समय पर अगर आह्वान करेगा तो वो उसको नहीं मिलेगा, उसको याद ही नहीं आएगा। उन्होंने अपनी विद्या का तेज हर लिया भाई। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर, बरसों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो, इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से नर नाबीर कोई सब दिन कहलाता है, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। अब एक तो परशुराम जी ने श्राप दे दिया, और गुस्सा शांत होने पर कह रहे हैं कि भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, तुझे श्राप ही तो दिया है, और जो तुम हो वो तुम ही रहोगे। खैर, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी, अच्छा लो बर भी विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। और साथ ही उन्हें एक इस तरह से बर दे दिया कि भाई आपकी कीर्ति इतिहास में होगी। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है, अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो, आह बुद्धि कहती है ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोही तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं, जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो, भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिर न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना, छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया, और उन्हें भी जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया, परशुधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद जलता हो गगन में, हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे वाले हम करेंगे।